किनके लिए दुख की बात बोल रहे हैं? आपका जो प्रश्न था उसके अनुसार ये भगवान कह रहे हैं गतिर दुखम देह बदभीर। बदभीर, देह बदभीर मतलब देहवादी, अर्थात देह को स्वयं समझने वाले कि शरीर शांत होगा, उसमें विलीन हो जाएगा, सब खत्म, हम नहीं रहेंगे तो सब खत्म। तो जो देहवद भी हैं उनके लिए है अव्यक्ता ही गतिर दुखा। मैं तो बोल ही नहीं रहा। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ब्रह्मवादी हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अव्यक्त का चिंतन कर रहे हैं। मैं उस स्थिति की बात बतला रहा हूँ, आपसे जो बतला रहा हूँ। तो वो लोग, जो लोग किसी कोई प्रत्येक वस्तु को सोचते हैं कि सब कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, और ये कॉन्शियसनेस ही, ये ब्रह्म ही, ये प्रज्ञा ही सब है, ब्रह्म है सब कुछ, इसको कुछ भी बोलो, ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, यही है सब कुछ, जो कि कुछ नहीं है। यही है सब कुछ जो कि कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए ये दुखदाई है। क्यों दुखदाई है? आसक्त चित्त कैसे हो गए जी फिर वो अव्यक्त में? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये क्लेशों का घर है संसार शरीर, तो इसलिए अव्यक्त में घुस जाओ। हाँ, अव्यक्त में घुस जाओ, क्लेश ही नहीं रहे, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ये बात थोड़ी सी ना, बात को श्रवण करते हुए ध्यान देना जरूरी है। आप ध्यान नहीं देंगे कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसलिए भगवान ने ये बात कही। और देखिए आगे भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इसके अलावा जो मेरे इस भगवत स्वरूप का सहारा लेते हैं, शारीरिक और सामाजिक सभी कर्मों को संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति के अधीन करके अनन्य भक्ति द्वारा मेरे नित्य विग्रह का ध्यान और उपासना करते हैं। नित्य विग्रह का ध्यान और उपासना करते। एक अव्यक्त में देहाभिमानी जीव अव्यक्त में आसक्त हो रहा है चित्त से, एक भगवान में आसक्त हो रहा है, भगवान के स्वरूप में। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न क्या किया था? भगवान से अर्जुन ने कहा, एवं सतत युक्ता ये भक्त्या त्वाम पर्युपास्ते ये च अप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। ये प्रभु आप में, आपके स्वरूप में आसक्त जो हैं भक्त, उनकी क्या गति है जो आपकी उपासना कर सकते हैं, सतत युक्त आपसे उपासना करते हैं, और उनकी फिर क्या गति है जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। तब भगवान ने उसको इतने सुंदर तरीके से डिफाइन किया है जिससे पता लग जाता है कि श्रेष्ठतम क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम क्या है। ये बात, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरात पार्थ मैया वेश चेतसाम। ये बात भगवान ने कही कि अर्जुन, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन व्यक्तियों को मैं अति शीघ्र ही मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। वो मृत्यु संसार सागर से पार होने के लिए शून्य की उपासना कर रहे हैं और हैं देहाभिमानी, और ये मृत्यु संसार से पार होने के लिए नहीं कर रहा, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा। इसको भगवान पहले पार कर देते, अर्थात इस देह में रहते रहते माइक संसार से मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है शरीर में रहते रहते शरीर से मुक्ति हो जाए? ऐसे होता है? इस अवस्था को क्या कहते हैं? मैं इसको बोल रहा हूं, इसको बोलते जीवन मुक्त अवस्था। जीवन रहते रहते जीवन से मुक्त हो जाना। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, हाँ जी, ध्रुव इत्यादि तो हैं ही हैं, बहुत से और हैं। एक संसार का एक साधारण मनुष्य, उसकी बात कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत जीवन मुक्त, आज तो करोड़ों की संख्या में जीवन मुक्त मिल रहे हैं हमें,
संसार में। आप देखिए, अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपना पति, जिसको कोरोना हुआ जीवन मुक्त, बाकी उसको कोई भी साथ नहीं रहना चाहता। देखिए, डेड बॉडी नहीं लेने जाते, ऐसी अवस्था है। इससे बड़े जीवन मुक्त क्या होगा? लेकिन नहीं, जीवन मुक्त अवस्था भगवान कहते हैं ऐसा कि उसे कोई भी शरीर से आसक्ति नहीं रहती। खंड खंड यदि करी देव यदि जाए प्राण, तबू ना छाड़ी वो बदने श्री हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, तब भी मेरे वदन, वदन का मतलब क्या होता है जी? क्या होता है वदन? वदन शरीर, विशेष रूप से शरीर नहीं, मुख, इसको वदन कहते हैं। इसको मुखमंडल को वदन कहते हैं, ठीक है। और जो वादन करती है जिह्वा, बोलने वाली, उसे वदन कहते हैं। वदन से वादन होता है। तो क्या कहते हैं? खंड खंड कर दो मेरे मुख से जो है भगवान का नाम नहीं जाएगा। कहते तेरी जीभ काट देंगे, कहते तब भी हृदय से नाम नहीं जाएगा। कहते हृदय काट देंगे, कहते हृदय के खंड खंड भी अगर टुकड़े टुकड़े भी होंगे तो उसमें से कृष्ण नाम होगा, तब वो घबरा जाते, अरे बाप रे, ये तो जिंदा पीर है भाई। वो जीवन मुक्त होने की बात है ना। यहाँ है जीवन मुक्त जो हैं उनको मैं कर देता हूँ, भगवान ये कह रहे हैं। क्यों मैं कर देता हूँ? क्योंकि मुझ में आविष्ट चित्त है। मुझ में आविष्ट चित्त कौन है? जो मेरे अनुसार चलने। मेरे अनुसार चलने का मतलब जो सद्गुरु वैष्णवों के अनुसार भक्ति का अनुशीलन कर रहे, वही तो हुए भक्त। वो जीवन मुक्त नहीं, वो तो आज के क्लेशों से, उसको जीवन मुक्त नहीं कहते। वास्तविकता में वही जीवनबद्ध हैं। शरीर मुक्त भी नहीं है, उदास है, उदासी हो जाते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, अब कोई उपाय नहीं है, हे परमात्मा उठा लो मेरी माँ को। ऐसे ये जीवन मुक्त नहीं होते। ये तो महासत्व, इनको तो कोटि जन्म बार बार आना पड़ता है। आखिर भगवान कहते हैं अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त चित्त व्यक्तियों की अभेद बुद्धि जनित आश्रयहीनता ही उनके अमंगल का कारण है। लो जी, कहते हैं अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त चित्त व्यक्तियों की अभेद बुद्धि ही, अभेद बुद्धि मैं ही ब्रह्म हूं, उनके आश्रयहीनता के कारण अमंगल का कारण है। आश्रयहीनता के कारण अमंगल का कारण क्यों बन गया जी? क्योंकि वो बार बार ध्यान करते हैं, बार बार दूसरा ऐसे ध्यान करने वाला उसमें आसक्त हो जाते हैं, फिर वो विषयों में लिप्त हो जाते हैं। जिन विषयों के प्रति भक्त अनायासी अनासक्त हो जाता है, उसमें ये लोग मुक्त होते 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 ऐसी कल्पना करते करते हो ही नहीं रहे हैं। कल्पना करते हो रहे हाँ ये भी मुक्त हो रही, मैं भी मुक्त हो रहा हूँ, दोनों मुक्त होते होते शक्तिमान एक हुए, फिर जाके नीचे चल नरक में। इस प्रकार से ये संसार के तथाकथित शब्द बोले देहाभिमान युक्त ज्ञानी, कौन? देहवद भी देहाभिमान युक्त जो ज्ञानी हैं वो बार बार इस निर्विशेष में आश्रयहीनता के कारण गिरते रहते हैं। लेकिन जो लोग, अच्छा इनके लिए एक और बात मैंने अभी देखी थी, जिसमें भगवान कहते हैं हाँ, जीव यदि अव्यक्त निर्विशेष
ब्रह्म में लीन हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, तुम विशेष करके, ठीक है। जीव यदि अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाए तब उसकी उपादेय अवस्था नष्ट हो जाती है। उपादेय अवस्था नष्ट हो जाती है। उपादेय अवस्था का मतलब होता है उसका जो स्वरूप है। इसको थोड़ा सा, उपादेय के कितने अर्थ होते हैं, उसमें से उपादेय होता है जो उसका वस्तुतः जो गठन हुआ है जिस तत्व से, वो तत्व ही उसका नष्ट हो जाता है। हाँ, यही तो बात। नहीं नहीं, इसमें आप लोग अक्सर बोलते हो कि नहीं, महाकाश में जब ब्रह्म महाकाश में वो लीन हो गया उस चीज में, तो वहाँ पंचतत्वों का और थोड़ी अस्तित्व। ये हम लोग निषद में यही तो पढ़ा था। हाँ, वो हमने पढ़ा था, लेकिन उस चीज़ को कई लोग जो है ना मानते नहीं हैं। वहाँ तो वहाँ तो ब्रह्म के अनुवाद है सारा कुछ। ये होता है उपादानम, उपादेय, उपादानम। इसका है अभिग्रहण करना, अवाप्त करना, मिलना, समावेश, कारण या प्रयोजन, जहाँ भौतिक कारण निमित्तैव ब्रह्म का जो है, ब्रह्म सयाद उतापानम उपादानम च वेक्षणात् अधिकरणमाला कारणम भौतिक कारणम प्रकृति। कारण से मुक्ति का मतलब ये भी हो सकता है तटस्थ से मुक्त हो जाए। उसकी वो तटस्थ अवस्था से मुक्ति होना, वो सबसे बड़ी बात है। तटस्थ अवस्था से मुक्ति हो जाना मतलब वो नित्य अवस्था को प्राप्त कर लेना। ये चीज को मानते नहीं है कई वैष्णव लोग, कहते नहीं उस बार बार आना पड़ता। क्यों भाई, जब उसकी इतनी साधना करने के बाद उसकी इच्छा ही ना पूरी हो तो भगवान पूर्ण नहीं हुए। ये ऊपर भी तो महाराज जी जरूरी थोड़ी कि जो भक्त है वही वहाँ पे स्टेबल करता है, जो ब्रह्म भी बन चुका है वो भी तो स्टेबल करता है। नित्य पतन नहीं है। नित्य ब्रह्म जो हो गया है, जो हो ही गया, उसको मुक्ति मिल गई 5 कर्म से कोई भी, तो वो तो हो ही गया ना, फॉरएवर ही काम है। यही बात समझने वाली है। और उसके बाद कहते हैं यदि किसी कारणवश, यदि उसके आगे बोलते यदि किसी कारणवश उसका अपना स्वरूप प्रकट होता है तब अहम ग्रह बुद्धि अर्थात अपने आप को ब्रह्म समझने की भावना है, जो भावना है उसका परित्याग करने में भी कष्ट होता है। ये नया एक वो दिया है, कहते वह जीव साधन करते समय अव्यक्त वस्तु का ध्यान आरंभ करने के समय भी उसको दुखी प्राप्त होता है। यदि कारणवश, एक तो है निर्विशेष ब्रह्म में विलीन हो जाना और उपादेय अवस्था भी नष्ट हो जाना, एक ही अवस्था है। लेकिन यदि कारणवश उसका अपना स्वरूप प्रकट हो जाए, अपना स्वरूप मतलब उसको अपना स्वयं प्रकाश अनुभव हो जाए, अपने आप का अनुभव हो, शरीर का नहीं, आत्मानुभव में अपना स्वयं का प्रकाश देखे, तो स्वयं का ही इतना प्रकाश होगा, स्वयं प्रकाशमान होगा, तो उसको कोई और प्रकाश करूं कौन करेगा? अब उसको और प्रकाश कौन करेगा? इस भावना में जब स्थित हो जाता है कोई जीव, कभी कारणवश हो जाए तो उसके लिए और ज्यादा क्लेशकारी हो जाता है। किसका? फिर वो किसके प्रति आसक्त होगा? उसके सामने कोई सत्ता ही नहीं है, तो उल्टा वो अपने आप के प्रति
आसक्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बड़ा एक विचित्र स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति में उसके अंदर क्या पैदा होता है? उसके अंदर आता है कि मैं ही सब जगह हूं और सब मुझ में है। वो बात मैंने आज यहाँ पे संभाल के रखी थी। वो क्या देखा है? सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को सर्वत्र सबको अपने आप में देखता है, ऐसा योग युक्त आत्मा जो है समदर्शी हो जाता है। लेकिन ऐसा समदर्शी जो है वो भगवान को नहीं समझ पाता, उसके लिए भगवान है ही नहीं। जब उसके लिए भगवान है ही नहीं तो भगवान के लिए भी वो है ही नहीं। बोलो वृंदावन, बात समझने वाली है। जब उसने भगवान को, जहां उस परम सत्ता को, जिस सत्ता के कारण उसकी सत्ता का अनुभव हुआ है, वो ब्रह्मभूत हुआ है, प्रसन्न आत्मा हुआ है, ना उसको किसी का शोक, ना मोह, ना कछु भी व्याप नहीं रहा है, लोभ इत्यादि। वह प्रसन्न आत्मा जब उसका त्याग कर देता है, खुद आत्मा में रमण करने लग जाता है, आत्मा राम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो परमात्मा भगवान के स्वरूप का कल्पना भी नहीं करता। जैसे उसके लिए वो है ही नहीं, ना भगवान है ना परमात्मा है, जैसे उसके लिए वो है ही नहीं। अरे एक और बात याद है, ऐसा भी नहीं है ना कि उसको पता है तो वो नकार भी नहीं रहा। नहीं, नकारने वाले की बात याद आ गई मेरे को नकारने वाले की बात याद आ गई। कुछ महापुरुष हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं उन पे श्रद्धा करता हूँ, भाई अपनी लाइन के सिद्ध लोग हैं। आ गया उनका नाम, छटाक से रोका मैं अपने आप को। कुछ महापुरुष लोग हैं, अत्यंत सहज सरल स्वभाव, वास्तविकता साधु का जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा स्वभाव। भगवान कृष्ण का गुणगान करेंगे तो दुनिया रोती है, खुद रोते हैं, लेकिन अंत में पहुंच करके यही कहते हैं कि वो कृष्ण भी नहीं रहेगा और तुम भी नहीं रहोगे। ये साधना तब तक है जब तक साध्य अर्थात समाधि तक नहीं पहुंचते। जहां पर सम्यक रूप से विलीन हो जाओगे, वहां ना साधन होगा, ना साध्य होगा, ना साधक होगा। ना साधक, ना साधना, ना साध्य, ना भक्त, ना भक्ति, ना भगवान, ना जीव, ना उस ब्रह्म, सब कुछ एक में विलीन हो जाएगा, त्रिपुटी विनाश हो जाएगी। ऐसे भी मैं उनको सम्मान करता हूँ, ऐसे भी महापुरुषों की टोली है, जहाँ ऐसे भी महापुरुषों का एक तरीका है उसकी उपासना करने का, जिसके लिए भगवान ने गीता में ये शब्द कही, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, खुद को सब में, सबको खुद में, इच्छते योग युक्त आत्मा, ऐसा योग युक्त आत्मा, सर्वत्र समदर्शना, ऐसा समदर्शी। कहते हैं उसको क्या है, जुंजनैव सदात्मानं योगी विगत कलमशः, उस सारे के सारे कलमशों को खत्म कर गया वो, और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। 2 बार एक ही लाइन में सुख शब्द भगवान ने प्रयोग किया। ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त होने से वो सुख स्वरूप हुआ, अर्थात खुद का उसने स्वरूप दर्शन किया, और सुखम अश्नुते, और उस सुख में ही प्रवेश कर गया। वो खुद गया है ना, उसने चुना ही उसको। अब तुम जो चाहो, अगर महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, मैं तुमसे बार बार को क्या मांगना कुछ नहीं महाराज जी, हमेशा तुम मेरे पीछे पड़े रहो, और आखिर में ये बोलो कि महाराज आप हो ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? मैं हूँ जबरदस्ती कहूँगा? अनंत जीव पड़े भाई बोलने वाले कि हाँ आप हो, 1 2 4
अब वो हम नहीं बोल रहे। देखिए, हमारा प्रसंग कौन सा चल रहा है? हमारा प्रसंग चल रहा है जो क्लेश मिल रहे हैं। मैं निर्णय, ध्यान देना मेरे प्रवचनों में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी होगी। जब मैं किसी भी विषय की चर्चा करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी एक आदत है, जो विषय बोल रहा हूँ सिर्फ उस विषय पे ही विश्लेषण दूँ। अगर मैं उस विषय का विश्लेषण देते हुए उसका सारांश बोल दूंगा, उसका निष्कर्ष बोल दूंगा, जहाँ उसका सब कुछ लक्ष्य क्या होना चाहिए वो बोल दूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस श्लोक के साथ में बराबर से इंसाफ होगा। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं वो तो चरम लक्ष्य है, वो प्राप्ति होती है, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि इस स्थिति पे ऐसा नहीं, जो इसने प्रश्न पूछा है तो इसको कृपा करके मौका नहीं करें। इस स्थिति के बाद ही वो भी स्थिति तो आती है ना। वो स्थिति तब आती है जब जीवन मुक्त हो। अगर वो, यहाँ पे शब्द इसलिए दिया ना उन्होंने कि अगर उसने निर्विशेष में लीन हो जाए तब अलग बात है। जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं, वो आत्मा में रमन कर रहे हैं, ठीक है। आत्मा में रमन करते करते उसके मन, उसके पास जो वो रमन कर रहा है उसी के अंदर एक जिज्ञासा जगेगी कि इसका भी कारण कौन है। वो भी तो तभी जगेगी ना जब वो रमन करेगा कि कारण तो, क्योंकि कारण ढूंढना उसका स्वभाव है ही। नहीं, कारण ढूंढना स्वभाव, कारण खुद को समझ लेना तो स्वभाव नहीं। अब यहाँ पे 29वें, छठे अध्याय के 29वें श्लोक में उसने खुद को कारण समझ लिया। 30वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, ठीक उसके साथ में कहते हैं इसने तो समझा सब में वो है और वो सब में है। कहते एक और है जो समझता है यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब जगह देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। ध्यान दीजिए, दो एकदम अलग अलग, एकदम धरती और आकाश जैसा भेद भगवान क्लियरली कर रहे हैं। एक ने देखा वो सब जगह है, सब उसमें है और वो सब में है, और एक देख रहा है कि मैं सर्वत्र हूं, मेरे में सब कुछ है। भगवान इसके लिए कहते हैं तस्य अहम ना प्रणश्यामी, मैं उसको नाश नहीं करता हूं। और इसको क्या करता हूं, कहते हैं खुद नष्ट होना चाहता है, मुझको ही नष्ट कर डाला कि मैं हूं ही नहीं, तो उसके लिए मैं नहीं हूं, उसके लिए मैं हूं नहीं और ना ही वो मेरे लिए भी है। क्यों जी, आपके लिए क्यों नहीं? कहते जब मेरे को चाहता ही नहीं है तो मैं उसके लिए क्यों आऊं, क्यों रहूं? बात है ना। जब हमारे कोई व्यक्ति इन लाइन में जाता है, वो खोज रहा है, स्टार्टिंग से क्रिया करके इस तरह पे आ गया, जब उसको ये स्थिति पे आ गया कि उसको दिख गया अपना मैं ही वो प्रकाश में, जो एक व्यक्ति होता है वो उससे आगे जाने की जरूरत, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता में हर चीज़ अनुभूति पे टिकी है। उसको क्या अनुभव हुआ उसने वो मान लिया, ठीक है। क्या फ़र्क होता है इसके अनुभव में और वो दूसरे के अनुभव में, जो आगे चल पड़ता है उसके अनुभव में, और जो यहीं तक रह जाता है, इसको क्या ऐसा अनुभव हो जाता है? क्योंकि अगर उसने अपने आप को कारण माना है तो ऐसे ही तो माना नहीं होगा, किसी अनुभूति से ही माना होगा ना। बोलो, ध्यान से सुने। जब व्यक्ति, इससे पहले भगवान ने 28 श्लोकों से पहले भगवान ने बहुत कुछ बोला है कि किस प्रकार से वो धीरे 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 शक्तियां प्राप्त करता है। शनेर शनेर उपरमयेत बुद्धया धृति गृहीता आत्मस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित। किस तरह से वो कष्ट कर रहा है, साधन कर रहा है, सब जगह से अपने आप को निरुद्ध कर रहा है, रोक रहा है, रोकते हुए सब जगह से निकलते हुए शरीर के सारे तरह के जीवों से हटते हुए, सारे तरह के जीवों से हटते हुए अपने आप की शुद्धि के लिए वो एक ही भाव में स्थित हो जाता है। ऐसी भाव में स्थित हुआ जीव जब जगता है, जब उसके सारे आवरण खत्म होते हैं, तब उसको, क्योंकि वो विगत कलमशा, इससे 28वां श्लोक है विगत कलमशा, उसका कलमश सारे खत्म हो जाते हैं। कलमश खत्म होने से योगी हमेशा अपने आप में, अपने आप आनंद में ही रमण करता है।
उसको परमात्मा अनुभव, ब्रह्म अनुभव, ब्रह्म दर्शन कुछ भी नहीं हुआ है। उसने स्वयं शुरू से ही यही चिंतन किया, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही मंगल स्वरूप हैं, अहम ब्रह्मस्मि सोहम सोहम सोहम। उसने शुरू से इसी का ही चिंतन किया, शुरू से इसी का चिंतन किया, जिसके कारण से जब वो शुरू से एक ही चिंतन कर रहा है, ब्रह्म कोई और है इस सत्ता को शुरू से ही नहीं मान रहा, तो उस व्यक्ति को सारे साधन करने के बाद सब तरह के नियम, जो परम भक्तों के अंदर जो गुण होते हैं, उस सारे गुणों का उसके अंदर समावेश है। भक्तों के बारे में अभी 12 अध्याय में बोला ना कि ना द्वेष्टि ना कांक्षति सर्व समोह सर्वभूतेषु, ये मद भक्ति लभते पराम। भगवान कह रहे मेरी परम भक्ति प्राप्त करता है। सबके प्रति जिस प्रकार जो भक्तों की क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, मगर वो पहले से ही उस लाइन पे चल पड़ा है। केवल मात्र कभी किसी शुद्ध भक्त का संग हो जाए, जैसे सनक सनातन सनत कुमार को हुआ, जैसे सुखदेव जी को हुआ, शुद्ध भक्त का संग हो जाए तो वह संग उनके अंदर, क्योंकि जीवन मुक्त तो हो गया, वो संग उनके अंदर भगवान की भक्ति की लालसा उत्पन्न करता है। अनुभूति महाराज जी इसी पे मैटर करते हैं कि आपने शुरू से ही क्या लक्ष्य लेके चले, जो लक्ष्य लोगे उसकी अनुभूति अंत में नहीं, उसको बीच वाली बातें तो हैं ही है ना। अगर संग जैसे मिलेगा, अगर तो उसको, अगर मैं कोई लक्ष्य लेके चल रहा हूँ उसको उसके अनुसार अनुभूति मिल रही है, तो मतलब वो लाइन गलत नहीं है। गलत कहाँ से हो सकती है? तो मतलब इसका आध्यात्मिकता का कोई भी राह गलत नहीं है नहीं, कि हर जगह अंत में अनुभूति है। अनुभूति है, मगर ये अनुभूति ऐसी ही है जैसे आपको ये बता दिया जाए कि आप बाप हो, ठीक है, आप बाप हो, आपको अनुभव है, लेकिन आपका बाप है इस बात का अनुभव ना हो तो पागल हो गए ना आप। अगला स्तर का अनुभव ना, हाँ, एक स्तर तक रहेगा, एक स्तर तक रहेगा। आगे वाली गाड़ी में उससे आगे कैसे पहुंचेंगे? नहीं, वो अलग एक अनुभव हो गया। मैं एक चीज़ को, ये मेरा प्रश्न है कि ठीक है, एक संतुष्टि का चक्कर है, जैसे एक मैं एग्जांपल, जैसे हम अभी ना घंटी अंदर से बजेगी तो बंद हो जाएगा। हाँ बोलो। सारा कुछ है ब्रज में, लेकिन एक का घर कोसी के पास है, वो भी ब्रज में ही, हाँ। एक का घर यहाँ गोवर्धन में है, तो आध्यात्मिकता के अंदर ही सारा कुछ है, चाहे वो ये वाले जो है ना, ये जो ब्रह्म अनुभव वाले हैं, ये इनको ब्रह्म ज्योति का ब्रह्म में विलीन होने वाली स्थिति नहीं आती इनकी। आत्माराम तो ऊपर आ गए, आत्माराम तो ऊपर आ गए। ये जो नीचे वाले हैं, जो अपने को सब में देखते, सबको अपने में देखते हैं, वो उनको देहाभिमानी तो छोड़ ही दीजिए, देहाभिमानी तो बाहर हो गए, उनको वो थर्ड पार्टी है, स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं आते, वो थर्ड पार्टी आ गए, लेकिन वो मानते हैं हम ऐसे हैं। ये वाले जो हैं, हाँ, ये जो हैं ना, ये जो जिसके बारे में अब भी हमने बात की, वो अपने में सब कुछ देख रहा है और सब कुछ में खुद को देख रहा है। ये एक परम अज्ञान की अवस्था है। इसमें मुक्ति का सुख तो से मिल रहा है, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा है। जो सब कुछ, क्योंकि इसका नष्ट होना स्वाभाविक है, ये बार बार जन्म लेगा, बार बार नष्ट होगा। लेकिन एक है जो भगवान में सब कुछ देख रहा है और सबको भगवान में देख रहा है, उसको भगवान कहते हैं नानाश्य, मैं उसको नष्ट नहीं करता। कारण मान रहा है, कारण मतलब ये समझ ही नहीं रहा, कारण कोई है ही नहीं, खत्म, सब कुछ मैं ही, मतलब कि मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ। और जैसे उसमें आया ना, कोई है ये नहीं, जैसे उसमें आया ना ब्रह्मज्ञानी, उसको कहिए ब्रह्मज्ञानी के वो वाली बात, वांछा कृष्ण। चलिए।